दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल फीवर के बारे में, जिसे नॉर्मल बुखार भी कहते हैं। दोस्तों सिंपल फीवर का मतलब कभी नहा लेने की वजह से बुखार हो जाए, या पानी में बारिश में भीग जाने की वजह से बुखार हो जाए, या मौसम की तब्दीली की वजह से, या सर्दी से गर्मी आ जाने की वजह से, या गर्मी से सर्दी आ जाने की वजह से बुखार हो जाए, या ट्रेवल करने की वजह से, सफर करने की वजह से बुखार हो जाए, तो उसमें हम कौन सी दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, इन दवाओं को अगर हम अपने घरों में ला के रख लेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों इन दवाओं को हम बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दवाओं को हम बड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये एक फैमिली मेडिसिन है जो मैं आपको वन बाय वन आपको बताता चलूंगा। आप लोग जरूर देखिएगा, स्क्रीन पर उसकी फोटो भी आएगी उस दवा की, जिसको आप आसानी से पहचान लेंगे और उसको मेडिकल स्टोर से, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाके ले आएंगे। तो वन बाय वन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कौन से सिम्टम में कौन सी होम्योपैथिक दवा देनी है। सबसे पहली जो बीमारी हमारे घरों में नॉर्मल जो होती है, सर्दी, जुकाम और बुखार, ये तीनों एक साथ होता है। बच्चे की नाक भी बहती है, बच्चे को खांसी भी आती है, बच्चे को बुखार भी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी दवा इस्तेमाल कराते हैं? ऐसी कंडीशन में एक दवा जिसे एकोनाइट कहते हैं, क्या नाम है? एकोनाइट। स्क्रीन पर इसकी फोटो भी आ रही होगी। इसको 30 पावर में ले आना है और आधे कप पानी में 5 से 10 बूंद डालकर बच्चों को पिला देना है। अगर बड़ों में है तो 15 बूंद डालकर इस्तेमाल कर लें। इससे सर्दी, जुकाम और बुखार को बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों सिर्फ 1 से 2 दिन आपको ये दवा पिलाने की जरूरत है। इससे बहुत ही जल्दी अब तबीयत ठीक होने लगती है, सर्दी, नजला, जुकाम ठीक होने लगता है। सबसे पहली चीज। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा आती है बुखार के लिए, दोस्तों जिन लोगों का चेहरा तमतमाया हुआ यानी लाल हो जाता है बुखार की वजह से, ऐसा लगता है जिस्म से भाप निकल रही हो, इतना गर्म जिस्म हो जाता है, आंखें लाल हो, बेचैनी हो, उलझन हो, तो ऐसे लोगों में होम्योपैथी की एक दवा जिसे बेलाडोना कहते हैं, क्या कहते हैं? बेलाडोना। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 5 से 10 बूंद पिलाने से बीमारी को, बुखार को बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों अक्सर हमारे घरों में बच्चों को ये बुखार बहुत ज्यादा होता है। बच्चे रात रात भर सोते नहीं है, रे रे करके हमेशा रोते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए इस दवा का इस्तेमाल अमृत से कम नहीं है, आब हयात से कम नहीं है। ऐसे बच्चों को अगर हम इस दवा का इस्तेमाल कराते हैं तो जिन बच्चों में खास तौर पर रात में बुखार होता है, उन बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों ये 2 होम्योपैथिक दवा हो गई। सबसे पहली एकोनाइट, दूसरी बेलाडोना। अब तीसरी जो होम्योपैथिक दवा जिसको हम बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कहते हैं रक्सटॉक्स। क्या कहते हैं? रक्सटॉक्स। जिन बच्चों में या जिन बड़ों में भीगने की वजह से खास तौर पे बुखार होता है, किस वजह से? भीगने की वजह से। अक्सर बच्चों में ये देखा जाता है कि जिस दिन उनको नहलाते हैं उसके 1 या 2 घंटे के बाद या उसी रात में उनको बुखार हो जाता है, जिस्म गर्म हो जाता है, बच्चे सोते नहीं है। तो उस कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है, रक्सटॉक्स नामी दवा, जिसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 5 से 10 बूंद मिलाकर इस्तेमाल करने से बुखार को, बारिश में भीगने से जिस बुखार होता है या नहाने की वजह से जो बुखार होता है, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। 3 होम्योपैथिक दवाएं। चौथी जो होम्योपैथिक दवा है जिसे ब्रायोनिया कहते हैं, दोस्तों ये कमर तोड़ बुखार जिन लोगों को होता है, जिसमें बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, जिस्म में दर्द बहुत ज्यादा होता है, हिले नहीं जाता है मतलब जगह से, उन लोगों में उस बुखार में इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। और इस दवा को खास तौर पे टाइफाइड बुखार में भी इस्तेमाल कराया जाता है। टाइफाइड के सिम्टम तो आप जानते ही होंगे। टाइफाइड में हमारे जिस्म में बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है। तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया नामी दवा इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को पानी बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बुखार में पानी का प्यास लगना
अगर किसी को ऐसा होता है तो उस कंडीशन में ब्रायोनिया नामी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, बुखार की वजह से अगर पेट में कब्ज होता है, टॉयलेट साफ नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी ब्रायोनिया का दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं। दोस्तों, ब्रायोनिया को 30 पावर में लेकर 5 से 10 बूंद इस्तेमाल करना है। इससे अगर बुखार चढ़ता है, जिस्म में दर्द वाला बुखार चढ़ता है, तो उसको इस दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, ये 4 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाएं हैं जिसको हम सिंपल फीवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।